Good morning class. Today's topic is system integration. System integration means एक proper process होता है जिसमें जो फिज़िकल और वर्चुअल कंपोनेंट होते हैं उसको प्रॉपर वे पे इस तरह से एक साथ जोड़ा जाता है जिससे कि सारा सिस्टम क्या है प्रॉपर वे पे सिस्टमेटिक काम करे। अब से फिज़िकल कंपोनेंट क्या है? फिज़िकल कंपोनेंट में मेनली आपका आता है मशीन, कंप्यूटर हार्डवेयर, इन्वेंट्रीज़, ठीक है, यानी जो भी टेक्निक वगैरह आप यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें आती हैं किसमें? फिज़िकल कंपोनेंट में। वर्चुअल कंपोनेंट में क्या आता है? डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? वर्चुअल कंपोनेंट्स में आती हैं। तो इन सब को जब आप प्रॉपर एक सिस्टम में फिक्स करते हो और इस तरह से इनको एडजस्ट करते हो कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर वे पे फंक्शन करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेशन सिस्टम के प्रोसेस का मेनली 6 स्टेप है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप इस काम को अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से अप्लाई कर दे, सामने वाले को समझ ना आए, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करते। जब भी हमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो उसको क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सेम वैसे ही जब इंटीग्रेशन सिस्टम का एप्लीकेबल हम करते हैं या उसका को शुरू करते हैं तो उसके लिए भी हम अलग अलग स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। मीन्स प्रॉपर गैदरिंग करना और जितने बार ज़रूरी हो उतने बार करना। मीन्स मीटिंग्स करना। मीटिंग्स किसके साथ करोगे? जो इस काम को करने वाले हैं उनके साथ आप मिलके क्या करोगे? मीटिंग करोगे। मीन्स प्रॉपर जब हम किसी ग्रुप में या किसी सिस्टम में या सब सिस्टम में किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं तो पहले उसके अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं पहले उनको रेडी करते हैं, उनको इस नए सिस्टम के बारे में सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको बताते हैं कि आपको इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टेप बाय स्टेप आपको ये काम सिखाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और किस उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आपके उनको सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। तो इस तरह जब हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं तो इस तरह का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कहीं पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। यही आप किसी को तैयार नहीं करोगे, कोई बात उनको बताओगे नहीं और अचानक से इम्प्लीमेंट शुरू करोगे तो लोग उसके लिए तैयार नहीं रहेंगे और आपका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? वेस्ट होगा या फिर इस तरह का हौच पौच होगा कि आप उसे प्रॉपर वे पे रन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप ये है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है एनालिसिस करना कि जब आपने मीटिंग ली तो लोगों का रिएक्शन क्या था और उसके अकॉर्डिंग वो इस काम के लिए कितना तैयार हैं। क्योंकि शुरू में लोग किसी भी तरह के चेंजेस के लिए क्या होते? तैयार नहीं होते। उनको अपने पुराने सिस्टम की आदत होती है, उन्हें वही चीज़ आसान लगती है और वो नया चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन आप जब कंटिन्यू उनसे मीटिंग लेते जाते हैं और उनको उस बात के लिए तैयार करते जाते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो लोग उस चीज़ के लिए क्या होते हैं? तैयार होने लगते हैं। तो एनालिसिस करना कि कहाँ तक जो एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं इस इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम में जो नया इम्प्लीमेंटेशन करने वाले उसमें क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है वो एज़ इट इज़ ही लगाना चाहिए या किस लेवल तक उसमें चेंजेस करना चाहिए कि जो सामने वाले हैं उनको एक्सेप्ट करने में और उसमें काम करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करना आसान होता है लेकिन जब एक्चुअल में उसमें वर्क शुरू होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करना कि जो रिज़ल्ट उसका आएगा वो एग्जैक्ट वैसा ही आएगा जैसा हमने सोचा है या नहीं। थर्ड स्टेप होता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन मीन्स आप उसको क्या करना? पेपर में पूरा डिज़ाइन में बनाना कि आप कहाँ से चेंजेस शुरू करोगे, कहाँ से नया इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस इम्प्लीमेंटेशन को फिर अलग अलग स्टेप में किस तरह से आप पूरा करोगे, उसका पूरा आप क्या करोगे? डिज़ाइन तैयार करोगे। मीन्स जो भी प्लान है आपको आप उसको रिटर्न में पूरा वर्क करोगे, अलग अलग फेसेस बनाओगे और हर एक सब सिस्टम में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करोगे इसके लिए पूरी तैयारी आप करोगे।
और ये तैयारी सब कैसी होगी, पेपर में होगी, और इसका आप ब्लूप्रिंट क्या करोगे, तैयार करोगे, जो आपको बाद में कंटिन्यू हेल्प करेगा जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू करोगे। नेक्स्ट है सिस्टम इंटीग्रेशन डिज़ाइन। अब आप क्या करोगे, डीपली एक एक प्रोसेस पे फोकस करोगे और हर एक सब सिस्टम के अंदर में पर्टिकुलर एक एक एम्प्लॉय जो वर्क करेगा उससे रिलेटेड डिज़ाइन तैयार करोगे। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ताकि जब इसका आप इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में करो तो कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम अलग होता है, क्योंकि वर्कर अलग होते हैं, एम्प्लॉयज़ अलग होते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है, हर जगह सेम सिचुएशन सेम इन्वायरमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डीप एनालिसिस करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग जितने एम्प्लॉय हैं और कितने लोग उसमें काम करेंगे और कौन कौन कहाँ पे किस तरह से उसको मैनेज करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, और किसके थ्रू ये सारा काम होगा या कितने लोगों के थ्रू ये सारा काम होगा, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरा डिज़ाइन करना। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे अब आपने क्या कर लिया, हर एक काम को पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लिया, आपको पता है कि यहाँ का वर्क सिस्टम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा डिज़ाइन क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट है आपके पास, प्रॉपर प्लानिंग है आपके पास, आपके एम्प्लॉय और वर्कर पूरी तरह से तैयार हैं उस काम को करने के लिए, आपने ट्रेनिंग पीरियड शुरू कर दिया है और आपको लगता है कि जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं वो आसानी से इसे सीख जाएंगे। तो अब आप यहाँ से क्या करते हो, जो लास्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन का काम यहाँ से शुरू करते हो, किसके अकॉर्डिंग, जो पहले आपने प्लानिंग की, एनालिसिस की, सारा बजट बनाया, उसके अकॉर्डिंग उसी को आप सारा डिटेल लेके इस प्रोसेस को पूरा क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग के 5 स्टेप्स। अब नेक्स्ट है सिस्टम इंटीग्रेशन मेथड। मीन्स इंटीग्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं, हर एक कंपनी जैसे पहले भी बताई कि ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग इंटीग्रेशन सिस्टम अप्लाई करता है, ताकि जितने भी उसके ग्रुप हैं एक साथ जुड़े रहें, आपस में कम्युनिकेट करते रहें और कहीं पे कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, प्लस कंट्रोलिंग भी प्रॉपर वे पे हो और हर काम सिस्टमेटिक वे पे हो। तो अलग अलग इसके मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन। पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिर्फ 2 लोग आपस में इसमें कनेक्ट होते हैं, 2 से ज़्यादा सब सिस्टम इसमें आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। पहला सिस्टम दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरा सिस्टम पहले से कनेक्ट होता है और दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और जो भी डेटा ट्रांसफरिंग का काम है वो इसके थ्रू वो आसानी से करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 2 लोग आपस में जुड़ते हैं और इसके अलावा कोई तीसरा इसमें जुड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मीन्स जो शुरू होता है बॉटम से और कहाँ पे जाता है, अपवर्ड में जाके ख़त्म होता है। ठीक है, सभी जानते हैं वर्टिकल सिस्टम कैसा होता है किसी भी बिज़नेस में। मीन्स ये कम्युनिकेशन का और कोऑर्डिनेशन का प्रॉपर अच्छा सोर्स होता है। मीन्स जो भी प्रॉब्लम है वो नीचे से ऊपर कम्युनिकेट होती है और जो भी ऑर्डर रहता है वो ऊपर से नीचे कम्युनिकेट होता है और प्रॉपर उसको फॉलो किया जाता है। हालांकि ये बहुत पुराना सिस्टम है जो आसानी से अप्लाई होता है और लोग इसे करते भी हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यू चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थोड़ा भी बात इधर उधर होने से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और बात जब लास्ट तक पहुंचती है तो उसमें चेंजेस हो जाता है। तो इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन हमेशा कैसा हो, रिटर्न में हो और ओरल को कम से कम कम्युनिकेशन कम से कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसमें आप 2 से ज़्यादा लोगों से एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों से एक साथ कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता है।
नेक्स्ट है स्टार इंटीग्रेशन। स्टार इंटीग्रेशन मीन्स ये भी क्या करता है, कई सब सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन देखो जैसे नाम से ही क्लियर है ये किस तरह का इंटीग्रेशन सिस्टम है। स्टार, स्टार का शेप आप लोग समझते हैं। स्टार का शेप कैसा होता है, जनरली इस तरह का स्टार का शेप होता है। मीन्स इसमें कितने पॉइंट हो गए, अलग अलग 9 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो ये 9 पॉइंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, पर्टिकुलर ये आपको पता चलता है कि आप इतने लोगों से कनेक्टेड हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कनेक्शन कितने चाहिए, 45 सेपरेट इंटीग्रेशन के लिए आपको अलग अलग क्या चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। ठीक है, मीन्स 9 के लिए टोटल 9 है, तो अलग अलग तरीके से आप इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें मिसकम्युनिकेशन के चांसेस इसमें भी रहते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे पे आप इसको फॉलो करो तो ये कम्युनिकेशन का एक अच्छा सिस्टम है और एक बार में इसमें 9 या इससे ज़्यादा लोग इसमें कनेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कैसा होता है, ये एक सिंगल लाइन में चलता है। ठीक है, और पर्टिकुलर कोई एक पर्सन सारे को क्या करता है, कमांड करता है। तो ये बेसिकली सबसे अच्छा होता है। मीन्स प्रॉपर एक ही जगह से कमांड आता है। कमांड बॉक्स बिल्कुल एक अलग जगह होती है, एक लेयर होती है, वहाँ से आप सीधे कमांड जो बॉक्स बना है उसी से आप सीधे कम्युनिकेट करोगे और उन्हीं को सारी प्रॉब्लम्स या जो भी आपका कम्युनिकेशन है उन्हीं से करोगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दूसरे सब सिस्टम से प्रॉब्लम है, उसको वही सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपको डायरेक्ट किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल सिस्टम मेनली क्या है, आपस में एक दूसरे से भी जुड़ा रहता है। आप आपस में बात करना चाहें आपस में भी बात कर सकते हैं, और अगर आपस में बात नहीं करना चाहते तो मेन जो अलग एक सेंटर बॉक्स बना होता है उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और वहाँ के थ्रू भी आपका सारा काम हो जाता है। मीन्स यहाँ पे दो तरह से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और एक इनडायरेक्ट वे पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लास्ट है कॉमन डाटा फॉर्मेट इंटीग्रेशन। कॉमन डेटा फॉर्मेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, प्रॉपर जो है आप इसमें जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को अपनी बात बता सकते हैं। प्रॉपर इसमें जो फॉर्मेशन होता है सिस्टम का वो कैसा होता है, जैसे स्टार इंटीग्रेशन सिस्टम है ना, सेम वैसा ही होता है कि आप प्रॉपर में आपस में कहीं भी किसी से भी जुड़ के आपस में बात कर सकते हो। लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप आपस में एक दूसरे से मिलके भी कम्युनिकेट कर सकते हो, और अगर आपको आपस में कम्युनिकेट नहीं करना है तो अपने से ऊपर में इन सारी चीज़ों को पहुंचा सकते हो और वहाँ के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेंटेन होती है। तो ये कैसा रहता है, जो हॉरिजॉन्टल है लगभग उसका ही आप कह सकते हो हाई मेंटेनेंस जो है उसका वर्जन है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर किसी से भी कम्युनिकेट करके अपनी बात तुरंत वहाँ तक पहुँचा सकते हो और कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती है। और इसमें जो सिस्टम है वो कैसा रहता है, नंबर ऑफ़ सब सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा होता है और उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग मेथड है या अलग अलग आप कह सकते हो टाइप हैं किसके, इंटीग्रेशन सिस्टम के। और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इनमें से जो भी कंडीशन आपको सही लगती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस इंटीग्रेटेड सिस्टम को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, सारे सब सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और कहीं पे कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर कंट्रोलिंग भी हो सके। थैंक यू।